बहुत खुशनसीब हो बेटा जी बाबा। जो हम जैसे महान बाबा के चरण में आए हो। तुम्हें मेरे नीचे काम करने का मौका मिला है। बाय द वे, तुम्हारा नाम क्या बताया था? बाबा, मेरा नाम डॉक्टर रमेश है। मैंने 3 साल में पीएचडी कंप्लीट की। बहुत सारे पेपर लिखे बाबा। मेरे गुरुजी तो मुझे छोड़ना ही नहीं चाहते थे। पर मैं अपने ज्ञान के विस्तार के लिए आपके चरणों में आया हूं बाबा, आपके चरणों में आया हूं। ज्यादा पेपर पब्लिश करने से कुछ साबित नहीं होता है। तुम्हारे गुरु को ही देखो, क्या ही आता था उसे। हमारा नाम ले लेकर फेमस बन गया। अब तो कहता है कि एक्सोप्लैनेट की एलियनों को कंट्रोल करता है। अरे न्यूज़पेपर वाला बाबा है वो। किसी भी शोध के बारे में अखबार में पढ़ता है, अपना नाम पे छाप देता है। क्या हुआ? चुप क्यों हो? बताओ, तुम्हारा क्या विचार है? बाबा, मैं बोलूं तो बोलूं क्या, करूं तो करूं क्या? अगर उनके खिलाफ कुछ बोलूंगा तो वो रिकमेंडेशन नहीं देंगे। आपके खिलाफ कुछ बोल दिया तो आप रिकमेंडेशन नहीं दोगे। और बाबा, आज के दिन में नौकरी पाने के लिए 3 रिकमेंडेशन तो चाहिए ही बाबा। तुम्हारी यही सरलता देख के हम बहुत प्रसन्न हुए। जब से तुम हमारे चरण में आए हो और किसी की सिफारिश पत्र की कोई जरूरत नहीं। हमने कितने सारे नाकाबिल और नालायकों को कहां कहां अच्छी जगह पे नौकरी दिलवाई है। बाबा की जय हो बाबा। बाबा, बस एक नौकरी दिलवा दीजिए बाबा। पैसे की बहुत कमी है बाबा। बाबा, मेरा तो बचपन से सपना था कि मैं बड़ा होकर यूनिवर्सिटी ऑफ बाबागिरी का वाइस चांसलर बनूं बाबा। बेटा जी बाबा। काम करो, फल की आशा मत रखो। अभी अपना गाइड के बारे में कुछ बताओ ना जरा। बाबा, आप बिल्कुल सही कहते हैं। कुछ भी नहीं आता था उन्हें। हमेशा ऊट पटांग की सलाह दिया करते थे। एक बार एक आदमी के सर पे चोट लगी और उन्होंने उसे शीर्षासन करा दिया। बेचारा वहीं मर गया। और उसके बाद वो हमें डांटने लगे। उसी के चलते तो सुरेश भाई ने उनको छोड़कर आपके चरणों में आए थे बाबा। कौन? सुरेश? हाँ बाबा। अरे उसके दिमाग तो बिल्कुल ही खाली था। और हमको ठीक वैसे ही एक सब्जेक्ट की जरूरत थी तब, जिसकी दिमाग वैसे ही खाली हो। तो बाबा, आपने क्या उन्हें जान से मार दिया? हमें देखकर लगता है कि हम ऐसे घिनौने हरकतें कर सकते हैं। माफी हो। हमने एक चिप बनाई थी जो किसी भी इंसान के दिमाग में डाल के उसे कंट्रोल कर सके, क्वांटम सिग्नल के जरिए। बस सुरेश मेरा पहला सब्जेक्ट था। बाबा, ये कहीं न्यूरालिंक तो नहीं, वो इलन मस्क वाला प्रोजेक्ट? हाँ हाँ, वही वही। इलॉन बेटा एक दिन आया था आश्रम। तो बहुत परेशान था, कुछ करना चाहता था। तो हमने अपनी वही टेक्नोलॉजी इलॉन को दे दी। तो अभी वो इलॉन क्या न्यूरालिंक का क्या नाम है, वो उस नाम पे बेच रहा है। लेकिन बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाबा, पर ये सब तो मुझे काला जादू लगता है बाबा। जो भी चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है वही तुम्हें काला जादू लगेगा। मैंने वो जो पहला चिप सुरेश के दिमाग में लगाया था, वो चिप क्यों बना था? बनाया था कि दूसरी दुनिया जो क्वांटम दुनिया है,
जो पैरेलल दुनिया है उसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, तो बाबा आपने सुरेश भाई को अमेरिका भेज दिया? अरे बेवकूफ, अमेरिका, अपना पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड सब एक ही यूनिवर्स में है, और हम अपना ये क्वांटम मशीन से, अपना ये समय यान से यही दुनिया पे राज करते हैं। इसीलिए ही तो लोग हमें त्रिकालज्ञ कहते हैं। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो बाबा। बाबा पर मुझे फिर भी समझ में नहीं आया। देखो, ये समय है, इसके दाएं तरफ है अतीत, ऊपर वर्तमान है और बाएं भविष्य है। इसके अंदर जो ऊर्जा है वो हमें तीनों काल का सफर करवाता है। हमने समय को अपनी मुट्ठी नहीं, दोनों हाथों के बीच बांध लिया है। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो बाबा। रुक, हाथ में कुछ लगा है। लगता है कि एक आत्मा दोनों दुनिया के बीच में फंसी हुई है। उस दुनिया के लोग वो आत्मा को जरूर उद्धार नहीं कर पा रहे। कुछ तो गड़बड़ है रमेश, कुछ तो गड़बड़ है। बाबा, पर ये सब तो मुझे साइंस फिक्शन लग रहा है जो आप बोल रहे हैं। तुम्हारे जनरेशन का क्या प्रॉब्लम है पता है? ओटीटी पे साइंस फिक्शन वाली मूवी देख देख के दिमाग का दही बना के रखे हो, लेकिन क्वांटम साइंस तो घंटा समझ में नहीं आता है तुम लोगों को। बाबा जाओ देखो, कोई भक्त आए होंगे। जी बाबा। उधर बैठो, उससे ही बैठो। देवी जी आइए आइए आइए, भाई साहब आइए, जगह बैठिए, यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए। बाबा, बाबा सो रहे हैं क्या? जी नहीं देवी जी, बाबा अभी आपका भूत, भविष्य और वर्तमान स्कैन कर रहे हैं, आपकी कुंडली बना रहे हैं बाबा। अरे ये क्या नाटक है? प्लाज्मा बॉल के ऊपर हाथ रख के क्या टाइम ट्रेवल कर रहे हैं? प्लीज शांत रहिए ना प्लीज। हमें सब पता चल गया है, हमें पता है आप लोग क्यों आए। बाबा, मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मेरी मदद करिए बाबा। हमें सब कुछ मालूम है, परंतु आप ही लोगों के मुंह से ही सुनना चाहूंगा। बाबा अकेलेपन की वजह से सपने देखती हैं और परेशान हो जाती हैं, जिसकी वजह से रात में अच्छे से सो नहीं पा रही हैं और दिमाग पे असर हो रहा है। इसी वजह से पापा की आत्मा को नींद में देख रही हैं। जिंदगी इतनी सरल नहीं होती है बेटी, हमें आगे बहुत कठिनाई दिख रही है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, हम त्रिकालज्ञ बाबा इस दुनिया में रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ इंसानों की रक्षा करने के लिए। बाबा की जय। बाबा, माँ जी को ससुर जी की आत्मा बहुत सता रही है, रोज आए दिन उनको सपने में देख रही हैं, इस वजह से ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं और दिन पर दिन तबीयत बिगड़ती जा रही है। आप ही हैं बाबा जो हमको बचा सकते हैं, हम पर कृपा कीजिए बाबा, हमको इस दुविधा से बचाइए, इस महासंकट से बचाइए बाबा। माता जी, आपकी पति की आत्मा को हम समझा चुके हैं,
वो और कभी आपको तंग नहीं करेंगे। आप घर जाइए, ये दवाई लीजिए, रात को एक एक गोली खा के निश्चिंत से सो जाइए। कृपा बनी रहेगी। बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। रुकिए, आपको जाने के लिए कहा गया है। जब बोला जाए तब आश्रम से निकले। बेटा रमेश, जी बाबा। जाओ, इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दो। जी बाबा। देवी जी, आइए आइए, इधर से इधर से इधर से रास्ता, आइए। पर ये दवाई कैसी है? देवी जी, ये है आत्म विनाश औषधि। इसे खाने से ना रहेगा आत्म, ना आएगी आत्मा, सब खलास। देखिएगा रिंकी जी, बाबा की कृपा से बिल्कुल। माँ जी एकदम ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल सही कहा भाई साहब, बिल्कुल सही हो जाएंगी देवी जी। ये सब फ्रॉड है। अरे देवी जी, ऐसा ना बोलिए, बाबा के चलते ही देश दुनिया चल रहा है। आइए, मैं आपको रास्ते में और बताऊंगा बाबा के बारे में। आइए आइए। आओ आओ क्वांटम बेटा, बैठो बैठो। ऐसे तो हमें पता है कि क्यों आए। प्रणाम बाबा जी, इसलिए तो आपको त्रिकालाज्ञ बाबा कहते हैं। और आपका भाषण कैसा चल रहा है? हमारा थ्योरी का प्रशंसा मिल रही है ना? सब ठीक चल रहा है बाबा आपका कृपा से, लेकिन कुछ प्रोफेसर लोगों ने मेरा खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे, बोल रहे कि क्वांटम को कुछ आता नहीं है, मैं नादुन हूं। अरे ये तो सत्य है, तुम्हें क्या ही आता है? तुम क्या थे? तुम तो बायोलॉजिस्ट थे। हमने तुम्हें क्वांटम एक्सपर्ट बनाया। लगता है मुझे और भी बड़ा फौज खड़ा करना पड़ेगा दूसरी दुनिया को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन बाबा, इस दुष्प्रचार की वजह से मुझे कोई इन्वर्टेड टॉक्स में बुला नहीं रहे, मैं क्या करूं? प्रोजेक्ट तो मिल रहा है ना? हाँ बाबा। अवार्ड भी मिल रहा है सही से? हाँ बाबा। तो क्या चाहिए? खुश रहो, चिंता ना करो। अतीत में जाके मेरे को कुछ इंफॉर्मेशन डिलीट करनी पड़ेगी। बेटा रमेश, जी बाबा। नोट करो, बाद में याद दिला देना। जी बाबा। बाबा, देखिए गूगल। रिसेंटली एक बच्चा ने मुझे ये पूछा था, एक क्वांटम दुनिया क्या होता है। मैं ठीक सा समझा नहीं पाया उससे। हमें पहले से ही पता था पैरेलल यूनिवर्स के बारे में। हम स्वयं उसी दुनिया से आए थे, इस दुनिया के डायनासोरों को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी ने हमारे खिलाफ साजिश करके सब कुछ डिलीट कर दिया। बाबा, लेकिन कुछ थ्योरी ये है कि मेटेरॉइड्स की वजह से डायनासोर डिस्ट्रॉय हुआ था। लगता है तुम्हारा कुछ अवार्ड्स ना डिलीट कर। नहीं बाबा, नहीं बाबा। ज्यादा ज्ञान झाड़ रहे हमारे थ्योरी के खिलाफ। नहीं। अरे आजकल के साइंटिस्टों को क्या ही पता है, वो लोग पढ़ते ही कहां है। मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है, जो है कि क्वांटम दुनिया से आत्मा की खोज, उसमें भी यही पता चलता है कि पैरेलल यूनिवर्स है। हमने स्वयं इस जो क्वांटम मशीन है, ये जो समय जान है, उससे दोबारा जाके उस समय में देख के आए हैं कि असली में हुआ क्या था। बाबा बाबा, बाबा, लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं कि ये आत्मा कुछ होता ही नहीं है। आत्मा साधारण लोगों के सोच से बाहर है। आत्मा को जानने के लिए हम जैसे सर्वज्ञानी होना पड़ता है। सही बाबा, बिल्कुल सही बोल रहे आप तो। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो।
हेलो, कौन? किससे बात करनी है आपको? अरे नहीं, बाबा जी अभी प्रवचन दे रहे हैं। क्या काम है? अच्छा, क्या लोन? बाबा लोन वोन नहीं लेते, बाबा ज्ञान देते हैं, ज्ञान। नहीं पता कहां कहां से फोन करते हैं। फोन देखो। ये सब भूत कॉल दूसरी दुनिया की साजिश है। हमारे तपस्या के कारण उस दुनिया के लोगों के दिल पे डर पैदा हो रहा है और इसीलिए हमारे तपस्या भंग करने के लिए ये सब घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। हमारी दुनिया के जितने सारे समस्याएं हैं सब उस दुनिया की ही देन है। लड़ाई आप ही लोगों ने चालू किए हो, लेकिन खत्म हम ही करेंगे। उस दुनिया से सुपरमैन आया था एक खोया हुआ आत्मा को उद्धार करने के लिए। अरे बाबा, ये कहानी तो मैंने भी सुनी है। पर बाबा, आप तो कहीं बाहर ही नहीं जाते, हमेशा आश्रम में बैठे रहते हैं। आपको कैसे पता चला इस सब के बारे में? कुछ दिन पहले हम जब हमारे ये क्वांटम मशीन से कुछ अध्ययन कर रहे थे, तब बहुत ही हल्का सा एक क्वांटम सिग्नल मिला, जिसको डिकोड करके हमें पता चला कि सुपरमैन दोनों दुनिया के बीच में फंसे हुए हैं और अपनी दुनिया को सिग्नल भेज रहे हैं अपना उद्धार करवाने के लिए। मैंने वो सिग्नल को डिकोड करके ये खबर पता की। अच्छा। हाँ, और फिर यही सिग्नल को मैंने मैनिपुलेट करके अपना बनाया हुआ बाबासस वायरस उस दुनिया में भेज दिया। बाबा, बाबा, पेगासस तो सुना था, ये बाबा से सिमिलर वायरस है क्या? हाँ, सिमिलर ही है। और वो दुनिया के लोग कंफ्यूज होके वो वायरस को डाउनलोड भी कर लिए। बाबा, लगता है उनका साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर अच्छे से काम नहीं कर रहा। इसका फायदा हमने उठाया। हमने उन लोगों का सिस्टम को मैनिपुलेट किया। अब धीरे धीरे अपने सारे फॉलोअर्स को अपना ही बनाया हुआ आत्म विनाश महौषधि के साथ उस दुनिया में भेज दूंगा और उसके बाद स्वयं पैरेलल यूनिवर्स में जाऊंगा और जाके राज करूंगा, राज करूंगा, राज करूंगा।